हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं एक इंडक्शन मोटर की, जिसमें स्टार्टिंग जो है हम रेजिस्टेंस से करते हैं, इसलिए इसको रेजिस्टेंस स्टार्टर मोटर भी कहते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। देखिए, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि पहले हम ये लिखते हैं स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को हम रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी जब इसका सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों इसको हम रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर भी कहते हैं। स्टार्ट मोटर। अब इसका जब हम देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें एक सिंगल केज रोटर होता है एंड इट्स स्टेटर हैज़ टू वाइंडिंग। एक मेन वाइंडिंग होती है और एक जो है स्टार्टिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है। तो पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो सपोज कीजिए ये यहाँ से मेन लाइन आ गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि पहले आप यहाँ मेंशन कीजिए मेन वाइंडिंग। तो मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस हमने बना दिया। उसके बाद यहाँ पे एक लगा दिया स्विच। ठीक है, और यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे आप क्या कीजिए, रोटर डिज़ाइन कर दीजिए। तो रोटर आप डिज़ाइन करेंगे बीच में, तो मान लीजिए यहाँ पे आपने बनाया से इस तरह। ठीक है, और ये कंडक्टर के स्लॉट दिखा दीजिए। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे जो वोल्टेज है ये हो गया V। ठीक, यहाँ पे हम सिंगल फेज सप्लाई देंगे। यहाँ से सिंगल फेज सप्लाई, ये करंट फ्लो कर रही है I। ठीक है, यहाँ पे जो रिले हम लगाएंगे, या आप कह लीजिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच, तो यहाँ पे हो जाएगा ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, इसको सपोज कीजिए SC लिखा हमने, या इसकी जगह पे हम रिले भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब ये क्या है, ये हो गया आपका मेन वाइंडिंग। दिस इज मेन वाइंडिंग। तो ये मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो गया RM, और ये मेन वाइंडिंग का रिएक्टेंस हो गया XM। ऐसे ये क्या है, ये है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं स्टार्टिंग, या आप लिख सकते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक, ये हो गया RA और XA। दिस इज RA एंड दिस इज XA। ठीक, अब इसमें यहाँ पे ये I जो करंट आ रही है, इसमें मान लीजिए IM करंट मेन वाइंडिंग में, तो इधर आ गई IM, और इधर जो जा रही है वो करंट जा रही है IA, यानी यही करंट यहाँ पे आएगी IA। ये आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के कनेक्शन हो गए। ठीक, अब इसमें जो चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली हैं वो ये है कि देखिए, इसमें क्या होता है कि इट हैज़ सिंगल केज रोटर एंड इट्स स्टेटर हैज़ टू वाइंडिंग। ये आप डायग्राम में देखिए, एक मेन वाइंडिंग हो गई और एक स्टार्टिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो गई। तो जो मेन फील्ड वाइंडिंग है और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इन दोनों में आपस में दे आर डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्री इन स्पेस, लाइक द वाइंडिंग्स इन ए टू फेज इंडक्शन मोटर। मतलब ये जो मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ठीक है, इन दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। दे आर डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्री इन स्पेस। तो एक तरह से ये टू फेज इंडक्शन मोटर की तरह काम करता है। ठीक है, मेन वाइंडिंग क्या होता है, मेन वाइंडिंग बहुत लो रेजिस्टेंस होता है
और हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। यानी मेन वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है Rm वो बहुत लो होता है और Xm जो होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि जो करंट Im बह रही है मेन वाइंडिंग में वो लैग करती है बिहाइंड द सप्लाई वोल्टेज V बाई नियरली 90 डिग्री। यानी ये जो करंट फ्लो कर रही है आप देख रहे हैं यहाँ पे Im, ये V से लैग करती है। Im लैग्स V बाई नियरली 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Xm बहुत हाई है। ठीक, द ऑक्सिलरी वाइंडिंग हैज ए रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद इट, इट हैज ए हाई रेजिस्टेंस एंड लो इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहाँ पे क्या है, आर ए की स्थिति क्या दी उसने, आर ए जो है हाई होता है और एक्स ए रिएक्टेंस जो है ये लो होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि द करंट आई ए इन द ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज नियरली इन फेज विद द लाइन वोल्टेज। तो इसलिए ये जो आई ए करंट है ये लगभग इन फेज होती है विद द लाइन वोल्टेज जो V है। ठीक है, अब द टाइम फेज डिफरेंस फाई इज नॉट 90 डिग्री बट यूजुअली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 30 डिग्री। अब इसमें जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री नहीं, वो बल्कि करीब करीब 30 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। दिस फेज डिफरेंस इज इनफ टू प्रोड्यूस ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो फेज डिफरेंस होता है, मतलब ये जो फेज डिफरेंस 30 डिग्री का बताया ये किस में होता है, ये Im में और Ia में करीब 30 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। और इतना फेज डिफरेंस सफिशिएंट है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सिंस द करेंट्स इन द टू वाइंडिंग्स आर नॉट इक्वल, द रोटेटिंग फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म and the starting torque is small of the order of 1.5 to 2 times the rated running torque. ठीक है, तो main and auxiliary windings are connected in parallel during starting. The starting winding is disconnect from the supply automatically when the motor reaches speed about 70 to 80% of synchronous speed. मतलब स्टार्टिंग में तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्टेड रहती है और जैसे ही मोटर की स्पीड जो है वो करीब करीब पहुंचती है 70% टू 80%। ठीक है, 70% टू 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। तो क्या होता है कि जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाती है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है, यानी जो जो आपकी डिस्कनेक्ट जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो मोटर जैसे ही 70-80% पहुंचती है सिंक्रोनस स्पीड की, स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसमें हमने कहा कि जब मान लीजिए हमारे पास मोटर है अबाउट 100 वाट और मोर, ए सेंट्रीफ्यूगली ऑपरेटेड स्विच इज यूज्ड टू डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग वाइंडिंग। अगर मान लीजिए हमारे पास मोटर 100 वाट या उससे ज़्यादा की है तो फिर हम इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज़ करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल स्विच कह लीजिए, ये यूज़ करते हैं ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए। और अगर हमारे पास छोटी मोटर है, स्मॉल मोटर्स है, तो स्मॉल मोटर्स का काम तो रिले से भी हो जाता है, रिले डिस्कनेक्ट कर देता है स्टार्टिंग वाइंडिंग को। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ए हैवी करंट फ्लोज इन द रिले कॉइल कॉजिंग इट्स कॉन्टैक्ट टू क्लोज। दिस ब्रिंग्स द स्टार्टिंग वाइंडिंग इनटू द सर्किट। As the motor reaches its predetermined speed of the order of 70 to 80% of the synchronous speed, the current through the relay coil decreases. Consequently, the relay opens and disconnects the auxiliary winding. तो इस तरह रिले काम करता है। अब अगर इसकी हम टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक बनाएं तो देखिए, पहले तो हम इसका फेजर डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो फेजर डायग्राम अब आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए फेजर डायग्राम में ये आएगा, ये मान लीजिए हमारा लाइन वोल्टेज हो गया B, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑक्सिलरी करंट Ia, और ये आ जाएगा हमारा मेन वाइंडिंग में जो करंट Im। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे, आप वेक्टर से निकाल लीजिए इस तरह। ये जो आएगा ये टोटल करंट आ जाएगी
आई। तो ये तो हो जाएगा और ये जो डिफरेंस है इन दोनों करंट के बीच में, ये डिफरेंस हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा फाई। तो ये तो हो गया क्या, ये हो गया फेजर डायग्राम। ठीक, अब अगर इसका हम टॉर्क और स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें तो टॉर्क स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक इसकी जो आएगी, सपोज कीजिए ये हमने वाई एक्सिस लिया, ये एक्स एक्सिस लिया। अब इस इधर हम दिखा रहे हैं स्पीड और इधर हो गया हमारा टॉर्क। ठीक है, अब इसमें मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो टॉर्क आएगा वो आपका आएगा, सपोज कीजिए हमने ये ड्रॉ किया ऐसे, या फिर से इसको ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये आया ऐसे, इसके बाद क्या होगा, ये डाउन हो जाएगा ऐसे, और यहाँ से देखिए बता रहा है आपको, यहाँ से क्या होगा कि केवल केवल मेन वाइंडिंग वजह से जो टॉर्क बनता है वो हम बनाएंगे, सपोज कीजिए ऐसे, ये इस तरह। तो जो रिजल्टेंट टॉर्क आएगा, देखिए ये जो हमने बनाया है इसको आप मिला दीजिए, ये ऐसे, और इसके बाद इसी को फॉलो करेगा। तो ये जो टॉर्क आ रहा है ये वाला, ये मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग की वजह से आ रहा है, दोनों की वजह से। और ये जो हमने बनाया है ये आ रहा है केवल मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग एलोन, मेन वाइंडिंग एलोन। अब क्या होगा कि जब तक आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है तब तक तो ये इसको फॉलो करेगा, फिर ये टॉर्क डाउन होने लगेगा, उसके बाद फिर मेन वाइंडिंग को फॉलो करेगा। यानी जो रिजल्टेंट आएगा हमारा, वो रिजल्टेंट हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए वो रिजल्टेंट आएगा हमारा इस तरह, ये आया, ये आएगा, ये डाउन होगा, फिर इसको फॉलो कर लेगा, ये इस तरह। ठीक है, तो ये इस तरह से टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। दिस इज टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो है एक दो पॉइंट्स हैं, जैसे रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है, फिर मोटर की कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें, फिर एप्लीकेशन की बात करें। तो ये दो तीन पॉइंट इसके और हैं, ये और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कि कैसे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है रिवर्स होगा। तो देखिए इसमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर आपको रिवर्स करना, मान लीजिए हमने पहला पॉइंट कहा रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इसमें क्या होगा, दिस मोटर कंटिन्यूज टू रन इन द डायरेक्शन इन विच इट इज स्टार्टेड, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर can be reversed by reversing the line connection of either the main winding or the starter winding। मतलब कि या तो मेन वाइंडिंग का आप कनेक्शन रिवर्स कर दीजिए, दोनों का मत कर दीजिएगा, आइदर मेन वाइंडिंग या स्टार्टर वाइंडिंग का, किसी एक का आप कनेक्शन रिवर्स कर देंगे तो मोटर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगी। द मोटर मस्ट बी ब्रॉट टू रेस्ट फॉर दिस पर्पस, मोटर को पहले रेस्ट में ले आइए, फिर कनेक्शन आप चेंज कीजिए, रिवर्स कीजिए, तब स्टार्ट कीजिए तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। दैट इज द रिवर्सल ऑफ रोटेशन कैन बी मेड ओनली व्हेन द मोटर इज स्टैंड स्टिल बट नॉट वाइल रनिंग, यानी वाइल रनिंग में तो दिक्कत ही हो जाएगी। तो जब मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में हो तब आप कनेक्शन रिवर्स कर दीजिए, और रनिंग के दौरान मत कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है जो डिस्कस करना था आपसे वो ये है कि मोटर कैरेक्टरिस्टिक, मोटर कैरेक्टरिस्टिक, इसमें क्या है कि देखिए द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज अबाउट 1.5 टाइम्स फुल लोड टॉर्क।
the maximum or pull out torque is about 2.5 times full load torque at about 75% of synchronous speed। मतलब अगर हम ऐसे बात करें टाउ स्टार्टिंग की, तो ये कितना होता है, ये होता है 1.5 ऑफ टाउ फुल लोड टॉर्क, ठीक है। और सेकेंडली हम बात करें कि टाउ मैक्स, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि टॉर्क पुल आउट, ये कितना होता है, ये 2.5 टाइम्स होता है फुल लोड टॉर्क का, टाउ एफ एल का, ठीक। और ये कब, एट अबाउट 75% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। क्लियर। द स्प्लिट फेज मोटर हैज ए हाई स्टार्टिंग करंट विच इज यूजुअली 7 to 8 टाइम्स द फुल लोड वैल्यू। तो जो स्टार्टिंग करंट होती है वो इसमें बहुत हाई होती है, फुल लोड वैल्यू का 7 से 8 गुना स्टार्टिंग करंट इतनी ज़्यादा होती है। और थर्ड पॉइंट जो होता है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में, एप्लीकेशन कि इसका कहाँ यूज़ होता है। तो आपकी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जो यूज़ होती हैं वो, देखिए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि ये चीप होती है और they are most suitable for early started loads where frequency of starting is limited। The common application are, अब इसका common application क्या हो गया, washing machines, air conditioning fan, food mixers, grinders, floor polishers, blowers, centrifugal pumps, small drills, latches, office machinery, dairy machinery, etc। और इसमें एक पॉइंट क्या है कि बिकॉज ऑफ लो स्टार्टिंग टॉर्क दे आर सेल्डम यूज्ड फॉर ड्राइव्स रिक्वायरिंग मोर देन 1 किलोवाट। तो कभी कभी इनका इस्तेमाल जो है ड्राइव, चूंकि इनका स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है इसलिए इनका कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है ड्राइव्स में जहाँ पे आपको 1 किलोवाट से ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।